तो दिया गया प्रश्न है 79% घटा 79.1 घटा 58 सही 1/10। और मैं चाहता हूं कि आप कुछ देर के लिए इस वीडियो को पॉज करके इस व्यंजक यानी एक्सप्रेशन को स्वयं हल करने की कोशिश करें। आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे हल किया जाए, क्योंकि ये सभी संख्याएं अलग अलग फॉर्मेट में है। यह संख्या प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के रूप में है, यह दशमलव यानी कि डेसिमल के रूप में है, और यह संख्या एक मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स नंबर है। इसलिए इसे आसानी से हल करने के लिए हम इन संख्याओं को एक ही फॉर्मेट में लिख लेते हैं, और इन संख्याओं को देखकर लगता है कि इन्हें डेसिमल फॉर्मेट में आसानी से बदला जा सकता है। इसलिए हम इन्हें डेसिमल फॉर्मेट यानी कि दशमलव संख्याओं में बदल लेते हैं। 79% को हम भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के रूप में 79/100 भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे दशमलव में बदलना चाहें तो ये हो जाएगी 0.79। तो मैं इसे यहां लिख लेता हूं। 79.1 पहले ही दशमलव संख्या है, इसलिए हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। तो यहां हो जाएगा घटा 79.1, और अंत में यहां पर 58 सही 1/10 है। तो हम यहां इसे दशमलव के रूप में 58.1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/10 0.1 के ही समान है। अब सभी संख्याएं दशमलव रूप में हैं, इसलिए हम दिए गए एक्सप्रेशन को हल कर सकते हैं। अब यहां पर 0.79 बहुत ही छोटी संख्या है, जो कि 1 से भी छोटी है, और हमें इसमें से काफी बड़ी संख्या घटानी है। इसलिए हमारा उत्तर ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगा। तो इसे हल करने के लिए हम घटा के चिन्ह को अलग कर सकते हैं, जिससे इसे हल करने में आसानी होगी। तो मैं यहां घटा का चिन्ह अलग कर लेता हूं और बाकी संख्याएं कोष्ठक में लिख लेता हूं। तो घटा का चिन्ह अलग करने पर यहां कोष्ठक में बाकी के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि यह संख्या ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव हो जाएगी, और यह संख्या धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो जाएगी, और यह संख्या भी धनात्मक हो जाएगी। जब हम इस तरीके से हल करते हैं तो ये एक तरह से कोष्ठक के अंदर की संख्याओं को ऋणात्मक 1 से गुणा करने के ही समान है। तो इस ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक 1 से गुणा करने पर वह धनात्मक हो जाएगी, और इन धनात्मक संख्याओं को ऋणात्मक 1 से गुणा करने पर वह ऋणात्मक हो जाएंगी। इसलिए ये दोनों एक्सप्रेशन समान ही है, और ऐसा करने से ये दोनों संख्याएं धनात्मक हो गई हैं, जिसके कारण पारंपरिक तरीके से इन दोनों को जोड़कर इसमें से छोटी ऋणात्मक संख्या को घटाना ज्यादा आसान है। हालांकि यह घटा का चिन्ह कोष्ठक के बाहर ऐसे ही रहेगा। अब हम 79.1 और 58.1 को जोड़ लेते हैं। तो इन्हें जोड़ने पर 0.1 जमा 0.1 हुए 0.2, 9 जमा 8 हुए 17। तो मैं यहां 7 लिख लेता हूं, और यह 1 यहां 7 के ऊपर लिख लेता हूं। 7 जमा 5 जमा 1 हुए 13। तो इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें 137.2 प्राप्त होगा। अब हम 137.2 को यहां लिख लेते हैं, और अब हमें 137.2 में से 0.79 को घटाना है। तो मैं इसे यहां पर इस तरह से लिख लेता हूं कि दशमलव बिंदु एक सीध में रहे, जिससे हम संख्याओं को ठीक से घटा सके। यहां हमें शतांश स्थान पर 0 में से 9 घटाना है, और दशांश स्थान पर 0.2 से 0.7 घटाना है। इसलिए हम यहां पर रीग्रुप कर लेते हैं। हम 2 दशांश में से 1 दशांश यहां पर ले सकते हैं, जिससे यहां दशांश स्थान पर 1 दशांश रह जाएगा, और यहां शतांश स्थान पर 10 हो जाएगा। और अब हम 10 में से 9 को घटा सकते हैं। यहां दशांश स्थान पर 1 में से 7 को घटाया नहीं जा सकता, इसलिए हम इकाई के स्थान से 1 ले लेते हैं, जिससे यह हो जाएगा 11, और यहां इकाई स्थान पर 6 रह जाएगा। तो 11 घटा 7 हुए 4। अब यहां दशमलव का चिन्ह लगा लेते हैं। 6 घटा 0 हुए 6, और यह 13 यहां इसी तरह से लिख लेते हैं। तो कोष्ठक के अंदर सभी संख्याओं को हल करने पर हमें प्राप्त हुआ 136.41, और कोष्ठक के बाहर यह घटा का चिन्ह है। और अब हम यहां पर कोष्ठक हटाकर घटा का चिन्ह लगा सकते हैं, और हमारा उत्तर है ऋणात्मक 136.41।